यार देखो, ये मेरा हमारा आउटलुक ये है, होम का लुक ये होता इट है। इज द डैशबोर्ड। हेलो, इज इट विजिबल? यस। ये हमारा होम लुक है, जिसमें इंडिविजुअल बंदा जब लॉग इन करेगा तो उस बंदे को अपना लीव का बैलेंस यहाँ दिखाई देगा, क्या बैलेंस चल रहा है, बंदा वर्किंग कैसे कर रहा है, वेदर वो ऑफिस कर रहेगा, कोई भी टीम मेंबर यदि रिमोटली वर्क करेगा तो यहाँ उसका दिखाई देगा। टीम मेंबर जितने भी असाइन होंगे वो दिखेगा कि वो रिमोटली यहाँ वर्क कर रहे हैं। हॉलीडे जो भी आने वाला होगा वो यहाँ ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि ये डेमो वर्जन है तो हॉलीडे अपडेटेड नहीं है, हॉलीडे दिखेगा। ऑन लीव टुडे, आपके कितने टीम मेंबर आज छुट्टी पे हैं उन सबका ऐसे इमेज दिखेगा, वो दिखेगा आज वो छुट्टी पे है, ताकि आपको होम पेज पे जाते पता चलेगा कितने लोग छुट्टियों पे चल रहे हैं आज के दिन। यहाँ है एक सेलिब्रेशन, मतलब किस किस का बर्थडे आज है उन सबका यहाँ इंडिकेशन होगा, प्लस सारे बंदे को ईमेल भी जाएगा 12 बजे रात के बाद, सबको शूट हो जाएगा ईमेल हैप्पी बर्थडे का, जितने भी लोग हैं। और किन किन कितने लोग हैं जिनका आज एनिवर्सरी है, जिनका 1 साल पूरा हो गया कंपनी में, उसका डिटेल इसी लुक पे यहाँ दिखता है। देन यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि आप पंचिंग से सैक्रोनाइज कर सकते हो, पंचिंग करोगे ऑटोमेटिक अटेंडेंस सैक्रोनाइज हो जाएगा। आप मोबाइल ऐप पे पंच कर सकते हो, जैसे रिमोटली कोई काम करता है तो वो लोकेशन के साथ पंच हो जाएगा कि कौन सी लोकेशन से बंदे ने पंच किया है, घर से करेगा ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाएगा कि कौन से लोकेशन से किया है। और ये वेब चेकिंग वही है, यही है, यहाँ हम लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। जैसे मैं वेब चेकिंग पे क्लिक करूंगा ना तो लोकेशन उठा लेगा। मैं दिखाता हूं, चेकआउट कर दूं, एक बार चेक इन करूं, ऑटोमेटिक लोग अब जब जो एडमिन होगा ना, ये जो लिंक करेगा, मैं अगर आज के टाइम में लक्ष्मण विहार गुड़गांव में बैठा हूं तो उसको लोकेशन भी दिखेगा कि भाई लक्ष्मण विहार से बंदे ने पंच मारा है। दैट इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि जितने भी न्यू ज्वाइन है आपको पता चल जाएगा सामने कि कितने लोगों ने आज ज्वाइन किया। न्यू ज्वाइनिंग का लिस्ट भी आपको अपडेट होता रहेगा कि किस किस लास्ट 7 दिन में, यदि आप कहीं बाहर से आए हो तो आप देख सकते हो लास्ट 7 डेज में कौन कौन सी इंप्लॉय ने ज्वाइन करा हमारी कंपनी को। तो न्यू इंप्लॉय उनको भी चला जाता है, वेलफेयर वेलविश मेल चला जाता है, सुबह जैसे ही ज्वाइनिंग हुआ तुरंत उनके पास चला जाएगा। हम इंप्लॉय को ट्रैक कर सकते हैं अटेंडेंस प्रोसेस से, इंप्लॉय किस जगह पे है, सब कुछ 100% ऑटोमेशन है, ऑटोमेटेड है। मतलब बंदा अपना लीव अप्लाई करेगा तो उसको कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, वो बंदा। जी सर। एक्सक्यूज मी पवन, आप बोल रहे हो कि ज्वाइनी जो न्यू ज्वाइनी है उसको तुरंत मेल चला जाएगा? जी सर। लाइक जैसे अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के तुरंत बाद उसका ईमेल आईडी क्रिएशन के लिए जाता है, वो ईमेल आईडी क्रिएशन आई थिंक इफ इट विल टेक 1 डे, तो सर आप उसको कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ होता क्या है, बिना ईमेल आईडी का सर होता क्या, सुनो। जब हम बंदे का रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, न्यू एम्प्लॉय की एंट्री करते हैं, सेम टाइम एक ईमेल आईडी की जरूरत होती है। वेदर आप ईमेल आईडी फास्टली बनाए या तो आप शुरू में बंदे का पर्सनल ईमेल आईडी यूज करें एट द टाइम ऑफ प्रोसेस और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, वो मैंडेटरी है, आपको ईमेल आईडी देंगे, उसी ईमेल आईडी के लिंक से बंदा अपने अकाउंट में लॉग इन कर पाएगा। बाद में वो ईमेल आईडी चेंज हो सकता है, तो बंदा अपना अकाउंट में जाने का ईमेल आईडी ही सोर्स है, तो वो पर्सनली बंदे का पर्सनल ईमेल आईडी डाल देंगे फॉर द टाइमिंग, यदि हमारे पास लेट प्रोसेस है तो उसको उस ईमेल आईडी पे वो चला जाएगा, वेलविश मेल चला जाएगा, आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन, वहां से वो लॉग इन करेगा। ठीक है सर। तो ये हमारा नॉर्मल है आउटलुक जो दिखता है। अब हम क्या सब कर सकते हैं पेरोल के अंदर, सबसे बड़ी बात करते हैं अटेंडेंस से शुरू करते हैं और लीव से शुरू करते हैं, जहां ज्यादातर लोगों कंपनियों में प्रॉब्लम रहता है। ये 100% ऑटोमेटेड है, इसका मतलब कि बंदा अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन के अंदर जाके लीव अप्लाई करेगा और वो लीव ऑटोमेटिक मैनेजर के पास आएगा। जब लीव पे बंदा दिखाई देगा, साइट अटेंडेंस में लीव पे दिखाई देगा, जब तक मैनेजर रिजेक्ट करेगा तो वो एलओपी हो जाएगा या अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज वो अप्रूव होगा। तो बंदा मोबाइल से अपना लीव अप्लाई कर सकता है, मोबाइल से अपनी लीव की बैलेंस चेक कर सकता है, मोबाइल पे अपना सैलरी स्लिप दे सकता है। मतलब बंदा के रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है, बंदा खुद का
अपना डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सब अपने आईडी से वेदर लैपटॉप या मोबाइल से अपलोड कर सकता है। मतलब बंदे की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारा का सारा आप अपलोड कर दोगे तो आपको सॉफ्ट कॉपी ज्यादा रखने का या इधर उधर मिस होने का चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बिकॉज उसका जितने मार्कशीट है, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सब कुछ हम अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमारा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के टाइम में बंदा का आईडी बनाते हैं और बनाने के बाद बंदा को खुद का राइट देते हैं कि भाई साहब अब एचआर उसके पीछे इन्वॉल्व नहीं होगा कि सब कुछ बताएगा। आपको आईडी मिला, बताया भाई साहब यहाँ यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बंदा बैठ के अपना ऑनलाइन ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपका काम करके दे देता है ऑनबोर्डिंग में। तो सब कुछ हम ऑनलाइन करते हैं और बंदा अपना सब कुछ, कभी बंदे को सैलरी स्लिप के लिए मांगने की जरूरत नहीं है। आप उसके अपने आईडी पे पड़ा हुआ है, वहां से वो डाउनलोड कर सकता है। यदि कंपनी चाहती है कि मैं सैलरी स्लिप उसके ईमेल आईडी पे भी भेजूं तो वो भी ऑप्शन होता है। एक बार में पूरी कंपनी को शूट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली है जो अटेंडेंस और लीव के अंदर होता है। लीव ऑटोमेटिक बैलेंस मैनेज होता है। कोई अगर ओडी लेगा तो ओडी क्रिएट करेगा खुद, दैट मैनेजर अप्रूव करेगा। कई बार ओडी के लिए सेल्फ अप्रूवल भी आप अलॉट कर सकते हो कि मान लो किसी को बाहर जाना है, मैनेजर छुट्टी पे है, ओडी पेंडिंग पर आ रहेगा, तो सेल्फ, अगर कोई सेल्स वाला बंदा है सेल्फ ओडी करेगा, खुद वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक और ओडी पे दिखेगा बाहर चल रहा है। यदि कोई बंदा वो करता है, कंपल्सरी ऑफ किसी को अलॉट होता है, संडे काम किया तो उस दिन बंदा अपना कंपल्सरी ऑफ क्रिएट करेगा कि मैं आज जॉब पे हूं, और उसका मैनेजर जैसे अप्रूव करेगा तो मैं दिखाता हूं वो बंदे के अलग सेक्शन में वो जमा हो जाएगा कंपल्सरी ऑफ। ये मेरा खुद का पेज है, मान लेता हूं मैं मी में आया हूं, मैंने जितने लीव अप्लाई किए हैं, जो जो पेंडिंग है सब दिख रहा है ऊपर, इतने लीव मैंने अप्लाई किए जो पेंडिंग चल रहा है। नीचे मेरा बैलेंस दिखेगा, देखिए ये मेरा कैजुअल लीव का 11 बैलेंस है, या कैजुअल लीव का -6 में चल रहा है, सिक लीव का 11 बैलेंस चल रहा है। ऐसे सारे लीव का अलग अलग आपको, ये हो गया अर्न लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव। देन जो लीव हमने कब कब लिया और कैसे लिया, किस रीजन से लिया, किसने अप्रूव किया, उसका नीचे पूरा प्रॉपर डिटेल रहेगा। बंदा ने पंच मिस किया, आप अगर चाहो तो 24 आवर का टाइम दे दो, बंदे ने पंच मिस किया 24 आवर में अपने आप उसका लीव ले लेगा, अकाउंट से काट देगा, या तो एलओपी लगा देगा, लीव नहीं होगा तो ऑटो अप्रूवल भी होता है कि बंदा छुट्टी पे, कभी ऐसा नहीं होगा पंच मार के निकल जाए, नहीं मिस हो गया तो ऑटोमेटिक लीव कम होगा, बंदा खुद आपके पास आएगा कि मेरा पंच मिस हो गया था। मतलब कई बार क्या होता है ना कि पंच मिस हुआ, बंदा छोड़ दिया कि सैलरी तो बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक लीव कम हो जाता है, या तो पेनल्टी लग जाता है, यदि लीव नहीं है तो माइनस में चला जाता है, एलओपी लग जाता है। तो ऑटोमेटिक भी पेनल्टी लगाने का ऑप्शन है, आप जितना टाइम लिमिट करो, विद इन अ डे पेनल्टी लग जाएगा। आप चाहोगे वो आपको सेट करना है कितने टाइम के बाद पेनल्टी लगती है। जी सर, ये जो लीव अप्रूवल है जो एचओडीज के पास है या आपके जितने भी सीनियर्स के पास है, ये ऐप बेस्ड अप्रूवल हो जाएगी? यस सर, ऐप बेस्ड अप्रूवल है इसमें? सर आप हायरार्की सेट कर सकते हो किससे अप्रूवल करवाना है। नहीं, ऐप से ही अप्रूवल हो जाएगा। मान लीजिए मेरे सीनियर्स लीव पर है, सीनियर भी लीव पर है और मुझे अप्रूवल लेनी है, तो मैं घर से मोबाइल से अप्रूव कर सकते हैं वो लीव? हाँ 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 सर, टोटल 100% डिजिटल है सर, 100% सब कुछ आप मोबाइल से कर सकते हो, सारा काम आप मोबाइल से कर सकते हो। और इसमें क्या एक दो लिमिटेशंस क्या होता है कि जब सैलरी प्रोसेस होगा तब कोई भी लीव पेंडिंग नहीं चल सकता है। अब कोई मैनेजर बाहर है, पेंडिंग पे लीव रखा, पेरोल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, पेरोल ऑटोमेटिक एलओपी उठाता है, ऑटोमेटिक लीव उठाता है। तो इसका मतलब लास्ट वर्किंग डे जिस दिन एचआर अप्रूव करेगा, प्रोसेस करेगा पेरोल, वेदर एचआर खुद के इंड पे उसे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, मैनेजर को कॉल करके ले लेगा कि मैं सर अप्रूव कर दूं, या बीइंग एडमिन उसको राइट रहना चाहिए, क्योंकि वो पेरोल तभी कंप्लीट करेगा जब लीव सारा पेंडिंग लीव अप्रूव हो जाएगा, जितना भी लीव है। ठीक है, पवन जी पेरोल दिखा सकते हैं कैसे निकल जाएगा? हाँ हाँ सर, मैं दिखाता हूं सर, मैं वन बाय वन चलता हूं। तो इंडिविजुअली देखिए, अगर एम्प्लॉय वाइज देखा जाए तो मी के अंदर आपको बंदा अपना सब कुछ देख सकता है, अपना टाइम शीट देख सकता है, अटेंडेंस देख सकता है, परफॉर्मेंस, क्योंकि ये कंप्लीट पेरोल है। अगर आप पीएमएस सेगमेंट भी लेते हैं, मंथली पीएमएस कर सकते हैं, ये सब है, इसीलिए पीएमएस ऑप्शन भी है। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, एक्सपेंसेस, मान लो कोई एम्प्लॉय कहीं घूमने गया, कहीं ट्रैवल किया,
उसका कोई रिम्बर्समेंट बिल है, तो बार बार अकाउंट टीम के पास जमा करना, अलग अलग डेट में उसका अप्रूवल के साथ अमाउंट आना, अगर आपको परेशानी लग रहा है तो आप एक्सपेंस बटन को एक्टिवेट कर दीजिए। बंदा अपना क्या करेगा, जहां कहीं गया उसका स्लिप और वो डालेगा, और उसका एक सेट हो जाएगा अप्रूवल अथॉरिटी, मैनेजर ने अप्रूव किया और फाइनेंस ने अप्रूव किया, ऑटोमेटिक सैलरी में ऐड होके आ जाएगा। बार बार जो पेमेंट करना होता है ना अकाउंटेंट को कि भाई मैं वहां गया था, मेरा इतना क्या बिल है, ये बिल है, वो बिल है, ये सारा आप ऑटोमेट में डाल सकते हैं। बंदा बिल चढ़ाएगा, रीजन लिखेगा, मैनेजर अप्रूव करेगा, उसके बाद आप जिसको सेट करना चाहो, जो सेकंड अथॉरिटी अप्रूव करेगा। जी सर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, एक बार बताओ फिर से। क्या सर? समझ आ रहा है? अब आ रही है सर। आप तो आप बोल रहे हो कि ये जो एक्सपेंस है वो सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सैलरी अलग पार्ट होता है और रिम्बर्समेंट अलग पार्ट होता है। वो कंप्लाइंस मेंटेन होगा सर, वो आपका टेंशन तो वो जो ऐड, वो सैलरी में ऐड आप बोल रहे हो, तो वो सैलरी स्लिप में एक्सपेंस का अलग आएगा स्लिप के अंदर, या जी नहीं, आप बता दो कैसे होगा वो? लेकिन जर्नली एक्सपेंस का एक अलग ही वो बनना चाहिए सर, वैसे ही है जैसे आप सोच रहे हो। मैं नोट अलग बनना चाहिए, सैलरी स्लिप के अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए। सैलरी स्लिप नहीं आएगा सर, सैलरी स्लिप नहीं आएगा। होगा क्या सर, देखो सर एग्जांपल है तो दिखा दो। एक्सपेंस वाला एग्जांपल है तो इनके पास देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ इनके पास कोई एक्सपेंस वाला है कि नहीं, क्योंकि मैंने इनसे अभी पोर्टल लिया है डेमो के लिए इन बंदे से, ठीक है। नॉर्मली सर होता क्या है, मैं सैलरी दिखाता हूँ, एक्सपेंस वाला सैलरी दो मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट लैपटॉप में नहीं लाया ना, सो दिक्कत है सर। एक्चुअली मुझे एक मिनट नीचे जाना पड़ेगा, एक्चुअली हार्ड ड्राइव मैं नहीं लाया हूँ जहां मैं डेटा स्टोर करता हूँ। कोई बात नहीं, आप हमें सैलरी स्लिप अलग से मेल पे डाल देना। जी सर, मैं व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर। देखो सर, ग्रॉस सैलरी हुआ, फिर पीएफ का डिडक्शन हुआ, फिर ईएसआईसी का डिडक्शन हुआ, ठीक है, फिर नेट अमाउंट आया। नेट अमाउंट के बाद रिम्बर्समेंट का सेक्शन होता है, और उसके बाद टोटल पेमेंट एक अलग ऑप्शन रहता है। मतलब वो रिम्बर्समेंट कहीं से भी सैलरी के अंदर नहीं रहेगा, इन हैंड सैलरी के बाद रिम्बर्समेंट का सेक्शन होता है। जैसे मान लो किसी का 1100 रुपया रिम्बर्समेंट करना है, तो उसके बाद टोटल पेड अमाउंट में वो 1100 ऐड होके आएगा। सैलरी स्लिप में रिम्बर्समेंट शो नहीं करेगा, मतलब आउट ऑफ कंप्लायंस रहता है, आप अंदर नहीं कहीं भी इंक्लूड होता है, वो टोटल सेक्शन बना हुआ है। जैसे मान लो कोविड, मैं कई चीज बताता हूँ, जैसे कोविड डिडक्शन होता है, मान लीजिए आप कोविड डिडक्शन कर रहे हो, आपने कहा 20% काटूंगा, इसके भी रूल्स डिफाइन है कि आप किसी बंदे का ग्रॉस नहीं कम कर सकते, लेकिन आपने डिडक्शन मान लो किया 20% किया, तो ऑटोमेटिक टैक्स में उसको बेनिफिट मिलेगा उस 20% का। मतलब कंप्लायंस वाइज टोटली स्ट्रांगली हम लोग बनाते हैं, किसी भी एंगल से कंप्लायंस नहीं ब्रेक होगा, ना बंदे को पर्सनली डैमेज होगा। जितना बंदा ने डिडक्शन हुआ वो उतना सेविंग में से डिडक्ट हो जाएगा, उसका ग्रॉस उसका उतना ही होगा जितना उसका एक्चुअली मिला है। मैं आपको थोड़ा सा पेरोल के अंदर जाके दिखाता हूँ चीजें। ये हो गया एम्प्लॉय वाइज एक्सपेंसेस। हेल्प डेस्क है, ये हेल्प डेस्क के अंदर टिकट रेज करने का ऑप्शन है कि मान लो मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि लोग की परेशानी होती है, लोग परेशानी लेकर एचआर के पास जाते हैं, टाइम पे सॉल्यूशन नहीं होता है, या तो किसी सीनियर मैनेजमेंट के पास कोई अपने मैनेजर के पास प्रॉब्लम निकल गया, टाइम पे सॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ टिकट रेज करने का भी ऑप्शन है जो आप ले सकते हो। उसमें कोई भी एम्प्लॉय अपने प्रॉब्लम का टिकट रेज करेगा, उसका टाइमिंग होगा 48 आवर में उसका रिप्लाई हो जाना चाहिए, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए वर्क, और वो बार बार रिमाइंडर भी आएगा कितने दिन से कोई काम पेंडिंग चल रहा है। मतलब इंडिविजुअल मैनेजर एचआर सबका ट्रैकिंग मैनेजमेंट के हाथ में हो सकता है कि काम कितने लेट हो रहा है, कोई यदि कोई क्वेरी आया कितने देर में कोई सॉल्व कर सकता है। इफ यू वांट आप क्रिएट करो, अदरवाइज आपको नहीं करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए सर, हमने एक पेरोल के अलावा मैं बता रहा हूं क्या एडिशनल फैसिलिटी है। टू डू है, टू डू लिस्ट में होता है क्या, असाइनमेंट, डेली बेस असाइनमेंट। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम का सेगमेंट चल रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है बंदे ने पर डे क्या काम किया, तो बंदा पर डे अपना वर्क असाइन करेगा कि मेरा कल ये काम है, परसों ये काम है, और शाम को उस काम को करके क्लोजिंग डालेगा। तो टू डू लिस्ट है जो आपको पेरोल के साथ मिलेगा।
इसे भी आप चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हैं मैन पावर में। एवरी डे का टास्क असाइनमेंट एंड उसका रिजल्ट का, किसका काम पेंडिंग चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगा यदि टू डू लिस्ट का फैसिलिटी लेते हैं तो। अब पेरोल सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। पेरोल में क्या, सबसे पहले हम ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी दिखाता हूं सर मैं, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कैसे हम करते हैं नॉर्मली। यहां सर न्यू इंप्लॉय का सेक्शन है, जहां से आप दो तरीका है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके एक्सेल भी चला के बंदे का कोड जनरेट कर सकते हो, तो नॉर्मली यहां से कर सकते हो। न्यू इंप्लॉय, यार बंदे का नेम मैंने डाला राम, मिडिल नेम कुमार, ये वाला लास्ट नेम सिंह। आप कैसे इसको नोट करना चाहो, डिस्प्ले नेम कैसे रखना चाहिए, जेंडर डाल दीजिए मेल, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं। इतना पता नहीं क्या, नॉर्मल सर, नॉर्मल एंट्रीज है। नॉर्मल करके नेक्स्ट करके बंदे का जॉब डिटेल आएगा, इंप्लॉय कोड क्या देना है, आप मैनुअल दे सकते हो, ऑटोमेटिक भी ले सकता है। मैनुअली आप डिजाइन करते हो, मेरे कंपनी का पेरोल में ऐसा होगा तो मैनुअली भी डाल सकते हो। जॉब फिलिंग के अंदर, अब जॉब फिलिंग के अंदर बंदे का कुछ डिटेल, पर्टिकुलर डिटेल भरना है। सैलरी कंपोनेंट में सैलरी बंदे का कितना देना है, केवल आपको ग्रॉस डालना है और कुछ नहीं डालना है, वो ऑटोमेटिक ब्रेकअप करेगा। आप ब्रेकअप डिजाइन खुद बना सकते हो, वो सेटिंग में ऑप्शन में दिखाऊंगा। वी कैन डिजाइन कि कितना परसेंट क्या रखना है, कौन कौन से कंपोनेंट रखना है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप डिजाइन करोगे, ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग ब्रेकअप करके दे देगा। इसके बाद जैसे ये बंदे का सैलरी डिटेल होगा ना, तो बंदे का जो हम पर्सनल डिटेल में डालेंगे ईमेल आईडी, उसमें उसको लिंक जाएगा। लिंक पे क्लिक करके बंदा अपने अकाउंट में, जैसे मैं लॉग इन करा हुआ हूं वैसे वो बंदा अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेगा। उसके बाद बंदा अपने प्रोफाइल पे आएगा और सारा काम खुद करेगा एचआर के गाइडलाइन से। फिर जैसे मेरा ये प्रोफाइल है सर, धीरज पांडे के नाम से, तो मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊंगा, वो बंदा को इतना चीज नहीं दिखेगा, उसको बस अपने रिलेटेड दिखेगा। अब वो अपना डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। प्रोफाइल समरी में जाके वो अपना एड्रेस जो भी डालना है, उसको पर्सनल डिटेल रिलेटेड सारा चीज, वो उसके पास एडिट राइट है वन टाइम के लिए, बाद में हम ब्लॉक कर देंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट चढ़ा के बाद में डॉक्यूमेंट डिलीट कर दे जॉब छोड़ के जाते वक्त। एक बार वो डॉक्यूमेंट डालेगा, जैसे एचआर अप्रूव करेगा उसके बाद वो डॉक्यूमेंट अनएडिटेबल हो जाएगा, फिर बंदा बार बार चेंज नहीं कर पाएगा। वो सारा डिटेल अपना डालेगा, पर्सनल एजुकेशन बारे में डालना है, जो भी डालना है सब कुछ डालेगा। देन फिर वो डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सारे उठा के फिल कर सकता है। लेटर्स, जो लेटर्स है, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, सारे डाल सकता है। हम बैंक अकाउंट का कॉलम बना सकते हैं, इस तरीके से हम कॉलम डिजाइन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक चढ़वा सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप चाहते हो। फॉर्म नंबर 11 पीएफ में है, अगर वो ऑडिट में नॉर्मली यूज होता है तो फॉर्म 11 आपको डालना है, यहाँ इंपोर्ट करवा दोगे। पुरानी कंपनी का सैलरी स्लिप सब कुछ चाहे तो यहाँ क्रिएट करेंगे, बंदा सब कुछ प्रॉपर अपलोड करके देगा आपको। ये है बंदे का नॉर्मल इंडिविजुअल एंट्री जो हम करते हैं। फिर जॉब के अंदर आके उसका अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम सेट कर देते हैं। इस बंदे का वैसे दिखेगा नहीं, बीइंग मैं तो एज ए एम्प्लॉय देख रहा हूं ना, तो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन बायोमेट्रिक में क्या पॉलिसी हमारी है वो सारी कुछ यहां से दिख जाएगी। अब मैं इसी बंदे का मैं एज एडमिन देखता हूं, धीरज पांडे का। देखिए धीरज पांडे, अब मैं यहां जो सर्च करके दूंगा ना सर, देखूंगा तो ये होगा एज एडमिन वाला राइट। अब मैं यहां से अगर बंदे को देखूंगा तो एज एडमिन देख रहा हूं। अब मुझे कुछ ज्यादा दिखेगा। प्रोफाइल में जाएंगे, बंदे का टोटल डिटेल, जो बंदे ने क्या डाला नहीं डाला, हम सब कुछ यहां सेट कर सकते हैं बंदे का, कि भाई साहब अपने प्रोफेशन बारे में बताओ, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस रिव्यू, सब कुछ यहां दिखेगा। सेकेंड चलते हैं जॉब्स में, जॉब रिलेटेड असाइनमेंट क्या सब है, क्या टाइटल है, शिफ्ट अगर दिया हुआ है जनरल शिफ्ट है, टाइम पॉलिसी क्या हमारी है, नॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है, ये सारा का सारा हम यहाँ से बंदे का सेट कर सकते हैं। ट्रैकिंग पॉलिसी सेट कर सकते हैं कि हम पंचिंग मशीन से करेंगे या मोबाइल में अलाउ करेंगे। हर एक बंदे को मोबाइल अलाउ नहीं होता सर,
आप जिसको अलाउ, नहीं तो सब घर से मार लेगा ना, तो आप जिसको अलाउ करना चाहते हो उसी को राइट दोगे, वही मोबाइल से अपना पंच लगाएगा, बाकी सारे लोग मशीन से ही लगाएगा, ऑफिस के अंदर ही आके लगाएगा, जिसको आप चाहोगे उसको अलाउ कर सकते हो। अब चलते हैं सर, इसके बाद हमारा चलता है पेरोल सेक्शन। ये हमारा पेरोल सेक्शन है। ये कौन कौन से मंथ का सैलरी कैसे कैसे बना उसका डिटेल है। अब चलते हैं हम रन पेरोल। ये एरिया है जहां से पेरोल पेरोल बनता जाएगा, पीछे वो कंप्लीट होता जाएगा, फिर आप पीछे वाले डिटेल चेंज नहीं कर सकते। एक बार पेरोल बन के क्लोज हो गया तो वो फिक्स हो गया जो भी चीजें है। यदि पीछे का आपको कुछ भी चेंज करना है तो पेरोल को अनलॉक करना होगा, फिर उसमें चेंजेस करेंगे, लेकिन आपको मल्टीपल चीज देखना होगा। हो सकता है टैक्स ज्यादा कम कट जाए, बाद में किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा डाल दिया, तो पेरोल अगर रिप्रोसेस करेंगे तो कई चीजें हैं जो बदल जाती है, तो उन चीजों को ध्यान देके करना होता है। ये हमारा पेरोल फरवरी तक का लॉक है, मार्च का हम प्रोसेस करेंगे। कितने लोगों का पेरोल बनेगा, कितने दिन का मंथ है पेरोल प्रोसेस, देन उसका ग्रॉस व्रॉस यहां मिलेगा। आप प्रोसेस भी मैं थोड़ा दिखा दूंगा आपको। इस सबसे पहला सेक्शन है लीव एंड अटेंडेंस। ये सेक्शन तभी आप क्रॉस कर पाएंगे, यही एलओपी है, लीव विदाउट पे, किसका कितना पैसा कट रहा है, लीव अकाउंट से लीव से ज्यादा किसने छुट्टियां ली है, वो सारा। लेकिन इस सेक्शन को पार करने के लिए कोई भी पेंडिंग लीव नहीं होना चाहिए। देखिए यहां ये सारा अप्लाइड लीव दिखाई देगा। दूसरा नो अटेंडेंस, कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनका आप देखो, अभी कुछ लोगों, अगर मैं आगे जाना चाहूं, मतलब कोई पेंडिंग नहीं है। नो अटेंडेंस में तो कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको अटेंडेंस के, जैसे कोई ऑफलाइन जॉब कर रहा है, मान लो कोई ऐसा ब्रांच ऑफिस हमारा है जहां रजिस्टर पे एंट्री हो रही है, उसका हम ट्रैक नहीं कर सकते या हमारा पंचिंग मशीन इंस्टॉल नहीं है, तो हम नो अटेंडेंस सेक्शन में उसे डाल सकते हैं और उसका काम हम मैनुअली करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एलओपी सेक्शन, कितने लोगों ने लीव अपने लिमिट से ज्यादा किया है। ऑटोमेटिक सर उसका देखो, जैसे ये बंदा है, इसने 22 दिन की 22 दिन का एक्चुअल एलओपी उसका है, जिसमें उसका 13 दिन का एलओपी लग रहा है। इसका मतलब बाकी उसके लीव है, लीव से एक्स्ट्रा उसका 13 दिन आ रहा है। अगर 13 दिन का एलओपी कट रहा है सर, लेकिन अगर मैनेजमेंट बोलता है नहीं यार, ही इज अ वेरी लॉयल पर्सन और हम उसका 13 दिन का पैसा नहीं काट सकते हैं, जो लीव नहीं है कोई बात नहीं, उसका इतना एलओपी मत लगाओ, आप 5 दिन का काट लो, तो ये ऑप्शन है जहां आप उसको ओवरलैप कर सकते हैं। मुझे 5 दिन का ही काटना है। ये नॉर्मली ऑटोमेटिक 5 कट रहा है उसका, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, एक चीज और पॉलिसी है, आपने देखा बंदा ना सैटरडे संडे का कोई ब्रेक कर रखा है, हाफ डे सैटरडे करके निकल गया, भाई संडे भी काट लो, भाई मैनेजमेंट ने काटना पड़ेगा, रूल है कि नहीं है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा काटना है 13 से 5 से ज्यादा काटना है तो वो भी काट सकते हो आप, यहां आराम से 8 कर दो। मतलब जिसका ज्यादा कम कुछ भी करना है, ओवरराइड ऑप्शन भी रहता है एलओपी के अंदर, कम ज्यादा करना है आप कर सकते हो। किसी बंदे का एलओपी नहीं है और आपका मन कर रहा है यार वो ना बिना मतलब का छुट्टी ले लिया मुझसे, छुट्टी नहीं, लीव नहीं लिया था मुझसे, सो मुझे 1 दिन का पैसा काटना है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, किसी का भी एलओपी 1-2 करके आप पैसे उसका डिडक्ट कर सकते हो लीव विदाउट पे के अंदर। देन हमारा आता है एलओपी रिवर्सल। एलओपी रिवर्सल अभी नया बटन आया है हमारे पास। इसका मतलब है किसी का एलओपी मैंने पहले डाल दिया और वो गलत एलओपी डल गया। मान लो किसी बंदे ने पंच मिस किया और ऑटोमेटिक उसका अकाउंट में लीव नहीं था, एलओपी लग गया, जबकि उसने पंच मशीन ने में कुछ फॉल्ट था, उसने मेल कर दिया मैनेजर को कि मेरे मशीन ने मेरा उंगली नहीं गया। नॉर्मली गर्ल्स के केस में होता है, जब वो मेहंदी वेदी लगा लेती है तो कभी कोई पंच नहीं पकड़ता है, तो ऑटोमेटिक एलओपी कट गया पैसा। तो आपको पैसा रिवर्स करना है, तो यहां से आप एलओपी रिवर्स करोगे तो पिछले महीने से एलओपी इसमें मैनेज हो जाएगा, रिवर्स कटा हुआ एलओपी उसको पेड हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसका रिपोर्ट में दिखाएगा कि वो एलओपी उसका। जी सर, इसमें सैलरी फिर 31 की या 32 डेज की मिलेगी फिर? नहीं सर, 32 डेज की एलओपी मिलेगी।
यस 32 डेज मिल गए, 1 डे एरियर मिलेगा, 1 डे एरियर मिलेगा ना जी, 1 डे एरियर में दिखाएगा, और वो दिखाएगा रिवर्स एलओपी। वैसे हम लोग पहले नॉर्मली क्या करते थे सर ना, सीधे 1 डे एरियर डाल देते थे, अभी उन्होंने रिवर्स एलओपी जस्ट बनाया है, एलओपी को रिवर्स करने का रिपोर्ट में वो दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं लीव इनकैशमेंट। यदि कोई बंदा का एफएनएफ किया है, तो अगर उसका कोई लीव इनकैशमेंट है तो यहां ऑटोमेटिक आके दिखेगा एफएनएफ करने के साथ। ये डेली पे, ये आपके बटन में डेली पेज वेज नहीं आएगा, बिकॉज इन्होंने पेरोल का कंपनी का है, उन्होंने बहुत सारे सेगमेंट लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है। वैसे डेली पेज हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगा। फिर इसको हम फाइनल करते हैं। तो हमने एक सेक्शन कंप्लीट किया, जब कंप्लीट करेंगे यहां देखो एक टिक लग गया, मतलब आपका अटेंडेंस सेक्शन क्लियर हो गया। अब आपको ज्वाइनिंग एग्जिट में क्या देखना है, मान लो आपके माइंड में है कि मेरे कंपनी में 4 लोग गए हैं लिविंग, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, तो उसका डिटेल आपको मिल जाएगा कि कौन से लोग ज्वाइन किया, उसकी सैलरी कितनी है, तो ज्वाइनिंग का पता चल जाएगा आपको महीने में कितना हुआ। यदि लग रहा है कोई मिसिंग हुआ, तो आपको यहां से एक चीज ओवरऑल मिल जाएगा, हमारी कंपनी की टोटल ज्वाइनिंग इस मंथ की कितनी है, तो ये ज्वाइनिंग का डिटेल, क्या क्या ग्रॉस सैलरी है वो। और मान लो आपको 4 दिन पहले किसी ने ज्वाइन किया, 26 को ज्वाइन किया, और आपकी कंपनी पॉलिसी है कि मैं इस महीने सैलरी नहीं दूंगा, अगले महीने सैलरी दूंगा ऐड करके, तो यहां से आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। भाई अभी होल्ड कर लेंगे, अगले महीने में ये ऐड होकर एरियर में चला जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है नए बंदों के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं हम, और ये आपका ये सेक्शन है जो बताएगा बंदे का क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस नए ज्वाइनिंग वाले बंदे का इस पे क्लिक करेंगे तो बताएगा भाई पैन कार्ड बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है। इसका मतलब शुरू में आप सतर्क हो जाओ, बंदे से पैन आप बैंक मांग लो, ऐसा ना सैलरी बनने के बाद बंदे के पीछे दौड़ने लगे हम, अब टाइम पे सैलरी रिलीज ना हो। तो ये पहले ही बताएगा इन बंदे का ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। जब तक डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं होगा तब तक इस बंदे का सैलरी प्रोसेस नहीं होगा। तो आप सेक्शन में जाके, वहां जाके आप यदि किसी, मान लेते हैं एग्जांपल लीजिए कि एक बंदा राम है जिसका बैंक अकाउंट है ही नहीं, हमारा कैजुअल वर्कर है और उसके पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे उसका सैलरी प्रोसेस। तो वहां आपको चेक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा कि हम चेक में पैसा दे रहे हैं, तभी आप पेरोल बना पाओगे उसका। नेक्स्ट देखो सर, ये है एग्जिट एम्प्लॉय, कितने लोग छोड़ के गए उस टोटल का डिटेल आ जाएगा आपको, प्लस उसकी कितनी सैलरी बन रही है एफएनएफ के बाद, उसका टोटल डिटेल आपको दिखेगा यहाँ। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, कितने इन छोड़े हुए लोग ज्यादा हो सकते हैं, एफएनएफ कम भी हो सकता है, कितने लोगों ने छोड़ा यहाँ डिटेल, कितने लोगों का एफएनएफ हमने बनाया है वो अगले पेज में डिटेल आएगा, कितने लोगों का एफएनएफ बना है। या अभी इन लोगों का ना बनाना बाकी है, क्लिक हियर टू टेक एक्शन, अभी इन लोगों का बनेगा, यहाँ दिखाएगा प्रोसेस्ड, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि एफएनएफ अभी। जी सर, click on the FNF. Click on the FNF. FNF पे क्लिक कीजिए आप, क्लिक किए इस पे, हाँ ये पूरा एफएनएफ सेगमेंट आ गया सर। इसमें है जितने लोगों ने अपना अपना लिविंग को डाला है, ठीक है, जो इस महीने के है, जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी लास्ट वर्किंग डे जनवरी 31 है, ये सारा है, ये है एग्जिट इन प्रोसेस। इन लोगों का हम यहां जाके एफएनएफ करेंगे सर। देखो ये प्रोसेस द सेटलमेंट, ठीक है, देखते रहिए आप सर। सबसे पहले आएगा बंदा का कब रिजाइन किया है, कितने दिन का नोटिस पीरियड है, वो आप डालिए, कितना दिन बंदे ने सर्व किया, लास्ट वर्किंग डे क्या है, जो नोटिस पीरियड रिकवरी भी बनती है ना, तो यहां से आप उसको सेट कर सकते हैं। नॉर्मल इंफॉर्मेशन है बंदे के लीव के बारे में। पहला सेक्शन सीधे आप पार कर लो, दूसरे में आओगे तो यहां बताया जाएगा एग्जिट पेंडिंग टास्क, कौन कौन सा पेंडिंग टास्क उसके पास बाकी है जो उसने कंप्लीट नहीं किया है, जो आपने उसे असाइन किया है। अगर आपने बंदे को काम असाइन किया है तो जाने से पहले कितनी पेंडिंग टास्क है जो बंदे के इंड पे पेंड अभी भी है, जो क्लोज करके नहीं जा रहा है, ठीक
ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम। अब यहां आ गया, ये तो पेएबल अमाउंट। पेएबल अमाउंट, किसी भी तरह का पेएबल रिकवरी है वो आपको यहां दिखेगा सर। नीचे आइए सर, यहां आपको कोई तरह का पेमेंट बंदे को करना है, ऐड 1 के अंदर जाएंगे तो यहां डिडक्शन एंड अमाउंट पेमेंट दोनों ऑप्शन आएगा। कुछ पे करना है पे करेंगे, नोटिस पीरियड रिकवरी करना रिकवर करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एडिशनल देन सैलरी होगा ना? जी 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 जी, अगर आपको बंदे का टर्मिनेट किया, 1 मंथ का नोटिस सिर्फ देना है तो डालिए, 15 दिन का रिकवर करना है तो नोटिस रिकवरी के अंदर आप वो अमाउंट डाल दीजिए तो रिकवर हो जाएगा। पे करना है तो पे कर देंगे। और अगर पे करना है तो पे कर दीजिए, 15 डेज सैलरी प्लस 1 मंथ का नोटिस सर जो जी होगा जी जी उसका जी जी वो। जी जी जी, जो भी देंगे यहाँ। और एक चीज सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पॉलिसी होता है ना कई कंपनी में, पता नहीं आप क्या करते हैं, कि नॉर्मली कई कंपनी क्या करती है 45 डेज रखता है FNF। और क्या करता है, जैसे मार्च में कोई बंदा जॉब छोड़ा ना तो मार्च में उसकी सैलरी नहीं बनाता है, और एकदम अप्रैल के टाइम में मार्च की सैलरी, अप्रैल की सैलरी बना के FNF करता है। द प्रोसेस इज रॉन्ग, वो 100% रॉन्ग प्रोसेस है। बिकॉज एज पर PF कंप्लाइंस आज वो सारे कंपनी के एम्प्लॉय परेशान है PF निकालने के लिए, जिस कंपनी ने FNF के टाइम में PF का कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के अकाउंट में कर दिया। यदि 31 मार्च किसी का लास्ट वर्किंग डे है तो कोई भी कंट्रीब्यूशन 31 मार्च से बैक डेट का ही होना चाहिए। आगे अगर 1 रुपया भी पे करते हैं तो बंदा PF नहीं निकाल पाएगा एक्सेस पेमेंट के चक्कर में। तो यहां आप टाइमली प्रोसेस सैलरी करिए, टाइमली बाद में होल्ड करके आगे पे करिए। ये है नेक्स्ट हमारा। इसी में सर यहाँ आपका लीव इनकैशमेंट भी, इन ऑप्शन में लीव इनकैशमेंट हमारे यहाँ नहीं, इसीलिए नहीं, यही लीव इनकैशमेंट भी ऑप्शन आ जाएगा कि लीव इनकैशमेंट करेंगे। तो ये चूंकि हमारे यहाँ नहीं है तो ये बटन नहीं आ रहा, नहीं तो जितना लीव इनकैशमेंट है ना, EL अर्न लीव 2.7, या 2.7 देते तो ऑटोमेटिक उसका कैलकुलेशन अमाउंट आ जाता है। यदि आपको लीव इनकैशमेंट देना है तो लीव के सामने, यहाँ बेसिक के सामने जैसे लीव का टोटल अमाउंट डालेंगे ऑटोमेटिक इनकैश हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं पे कर रहे हैं इसलिए एक्टिवेट नहीं है। लीव इनकैशमेंट साथ साथ होता है। ग्रेचुटी भी ऊपर ऑप्शन होता है, ऊपर ग्रेचुटी, ये बंदा एलिजिबल होगा ग्रेचुटी, यहीं से आप जैसे ईयर सेलेक्ट 5 साल ऊपर होगा सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक ग्रेचुटी कैलकुलेट होकर ऐड हो जाएगा। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एलिजिबल होगा तो ये एक्टिवेट रहेगा। ड्यू ओवरराइड, किसी भी तरह का कोई ड्यू है बंदे का तो वो आप यहां से ओवरराइड कर सकते हैं। कुछ LOP लगाना है बंदे का, कुछ करना है, इट इज ऑल अबाउट हियर। और साथ में सर एक ऑप्शन होता है, यदि कोई बंदा को, आप अगर इसमें एसेट्स मैनेजमेंट ले लेंगे तो यदि बंदा को लैपटॉप दिया गया है तो जब तक बंदा लैपटॉप हैंड ओवर नहीं करेगा तब तक वहां ऑप्शन आएगा, भाई इस बंदे का डेल का इतना सीरियल नंबर लैपटॉप है, क्या उसने हैंड ओवर किया, यस, किस डेट को किया, किसको किया, तब जाके प्रोसेस FNF कंप्लीट होगा। तब हम फाइनल में जाएंगे। अब फाइनल में जाकर उसका फाइनल दिखाता हूं, एक बंदे का बना हुआ फाइनल होने के बाद जैसे अमाउंट, अभी आई थिंक इसमें कोई फाइनल बना ही नहीं किसी का भी। फाइनल में उसका फाइनल स्लिप निकल के आता है, एक PDF में आता है। जी सर, जब हम एम्प्लॉय को लैपटॉप देते हैं तो उसका डीजल होगा ना? जी सर, सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। जी सर, किसी ने कोई एक टाइटल का बंदा छोड़ दिया, उसका लैपटॉप हमने ले लिया, उसी टाइटल के लिए हमने सर मैं अब बात नहीं सुना, पहले ही बताता हूँ। हमारे यहाँ एक एसेट्स मैनेजमेंट है जो IT बंदा देखता है, ठीक है। IT बंदा के पास राइट है, जैसे उसने लैपटॉप दिया तुरंत वो बंदे के एम्प्लॉय कोड पे वो लैपटॉप अपडेट कर देगा। हाँ सर, मुझे आवाज नहीं आ रही थी सर, क्या सर आप, मैं अपना मैं बोल रहा मोबाइल हूँ कि नंबर। एक तो हमने, जी सर, हाँ, आप अपना मोबाइल नंबर मेरे को बताइए। अब अभी कर रहा हूँ सर, 1 मिनट में चैट कर रहा हूँ सर, विद इन अ मिनट।
नितिन जी को मैं डालना हूँ 90153153 कर लो आप एक और कॉल कर लो, एक बार देख लो सर, कॉल कर लो। अभी आ रहा है। जी सर। हाय गौरव जी। सर हेलो हेलो नितिन सर, आपका ना वो नेटवर्क थोड़ा लो दिखा रहा है यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, नवीन भारद्वाज नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। कोई बात नहीं क्या करना आपको मोबाइल नंबर दिया, मिला सर मोबाइल नंबर आपको? मैंने चैट में लिखा है सर। हेलो, मैंने चैट में लिखा है सर। अभी आवाज आ रही, अभी आवाज आ रहा है क्या? जी सर, अब आ रहा है सर। मैं ये बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल दो तरीके हैं लैपटॉप को हैंड ओवर करने के। एक तो हमने एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही लैपटॉप दे दिया किसी को, जी, तो उसमें एंट्री हो जाएगी जी। लेकिन अगर हमने किसी को मिड में, लाइक पहले किसी के पास लैपटॉप नहीं था, वो अपना पर्सनल यूज कर रहा था, देन बाद में ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हमको इस लेवल को लैपटॉप देना है, तो हमने दिया। जी, तो जब वो लैपटॉप देंगे तब हमको पहले इसमें एंट्री करना पड़ेगा। जी, एंट्री करनी पड़ेगी। बस इस बंदे को ये लैपटॉप असाइन हो गया, लैपटॉप, चार्जर। जी, जी सर। मोबाइल होगा, डोंगल हो गया, या कोई भी एसेट, जो भी एसेट्स हम उसे हैंड ओवर दे रहे हैं वो सारा उसमें असाइन हो जाएगा। जी, उसके नाम पे असाइन होगा और एफएनएफ बनते वक्त वो आपको बताएगा कि इनके पास ये सारे एसेट्स हैं, क्या इन्होंने हैंड ओवर किया है। जब तक वो हैंड ओवर नहीं करेगा तब तक एफएनएफ प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तब तक एफएनएफ प्रोसेस नहीं कर पाओगे जब तक कि वो हैंड ओवर एसेस कर। हाँ, इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होता है, जैसे मान लो मुझे सैलरी बनाना है, तो सर सैलरी के साथ ही एफएनएफ बना लेते हैं नॉर्मली हम। ठीक है। अब मान लो बंदे का 31 तारीख का लास्ट डेट है, लेकिन मैं 26 को सैलरी बना रहा हूं, तो बंदे का एफएनएफ तो सब सेम टाइम बनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि बाद में बनाएंगे, पेरोल तो क्लोज करना होता है। तो नॉर्मली हम लोग आईटी टीम से बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे बंदे होंगे तत्काल हमें डालना पड़ता है कि किसी को हैंड ओवर किया किसी पर्टिकुलर डेट में, और वो हम रिमार्क्स में लिख लेते हैं कि बंदे का अभी भी पेंडिंग है। बिकॉज जब तक हैंड ओवर नहीं डालेंगे यही एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब आपको इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी क्या सब उसके पास एसेट्स है, लेकिन आपके पास एक कंपल्शन रहेगा, आपको जब तक उसको रिसीव नहीं करोगे एफएनएफ प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। एक कंपल्सन इसमें रहता है पेरोल बेस पे, लेकिन हाँ वो आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर देती है। तो आपने तत्काल यस करके आपने प्रोसेस तो कर लिया, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा इससे ये डॉक्यूमेंट लेने। आप सैलरी के सामने जब होल्ड करते हैं वहां पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट लिख देते हैं, ये पेंडिंग लेना है, और फिर जब आईटी टीम कंफर्म करती है तभी हम एफएनएफ रिलीज करते हैं। बिकॉज एक ये तो कंपल्सन है ना कि मान लो आप नहीं दिया हैंड ओवर तो एफएनएफ कर ही नहीं सकते हो, तो सैलरी क्लोज नहीं होगा ना। लेकिन वो आपको इन्फॉर्म करता है कि ये सारे एसेट्स इन बंदे के नाम पे अलॉट है, ताकि आप एटलीस्ट एक्टिव हो जाए और उस बंदे से रिकवरी के पीछे पड़े। बंदा रिकवर नहीं देगा लैपटॉप तो हम अमाउंट रिलीज नहीं करेंगे। जितना भी एग्जिट केस होता है वो अलग कलर में आता है, अगर चाहोगे तो अलग कलर में। जी, एफएनएफ में जितने भी होगा आप जो लिख के, जी सर,
गौरव जी सैलरी स्लिप कैसा प्रेजेंट है? अब सर सैलरी स्लिप अब इसमें भी आवाज आपका कट रहा है सर। सैलरी स्लिप बोल रहे हैं जी, सैलरी स्लिप, जी सर बताइए। सैलरी स्लिप दिखाऊं सर? सिर्फ दिखा दीजिए। दिखाता हूं सर सैलरी स्लिप। अब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मैं धीरज के अंदर ही जाता हूं। वीडियो ऑन डबल ऑफ पे के अंदर या सब कुछ है। मैनेज टैक्स का प्रॉपर सेगमेंट है सर, कैसे टैक्स करेगा। मैनेज के अंदर पे स्लिप में जाइए, ये देखिए सर, ये प्रॉपर कस्टमाइजेबल है। ये तो चूंकि उनके पास होता बोनस बोनस ऐसा होता है कि दिखाने के लिए इन्होंने इतना बना रखा है। 3-4 बेसिक एचआरए कन्वेंस अलाउंस, यदि फ्लैक्सी फ्लैक्सी जो भी डालेंगे आप डाल सकते हैं। कौन कौन सा डिडक्शन डाल सकते हैं, ये तो उन्होंने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही कंपोनेंट डाल रखा है इन्होंने। वैसे नॉर्मल सैलरी स्लिप में 3-4 कंपोनेंट, बेसिक एचआरए ऐसे, ऊपर का लुक ऐसे आता है। यहां आप कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, एंड नीचे में जो बेसिक कंपोनेंट रो साइड में कंट्रीब्यूशन जो है वो, और नॉर्मल सैलरी स्लिप की तरह भी दिखता है सर। अमाउंट अब सर इसमें एक खासियत क्या होती है सैलरी स्लिप में, जब आप डाउनलोड करोगे ना सर, तो आपको इनकम का टोटल डिटेल भी बताएगा साथ में। जैसे मैं दिखाता हूं, देखो सर, ये हुआ सैलरी स्लिप। अरे ये तो प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड तो मुझे पता ही नहीं। इसमें क्या होता है सर, इवन ये बताता है कि अभी तक आपने कितने कंपनी से कमाए हैं। एवरी मंथ का सैलरी, आपके टैक्सेशन का डिटेल पूरा सैलरी स्लिप में साथ में आता है निकल के। यहाँ एक पेज दिख रहा है, लेकिन जब हम डाउनलोड करते हैं पूरा टैक्स कंपोटेशन भी आता है। ये देखो सर, मैनेज तो नीचे करो, ये मैनेज नीचे करो तो YTD आ रहा है, नीचे करो YTD आ रहा है इसमें। अभी सर डालता हूँ, फिर करता हूँ। आप नीचे कीजिए तो YTD आता है उसमें, अभी स्लिप में जी। ये देखिए, ये अमाउंट आ रहा है, ये मंथली आ रहा है, और YTD आ रहा है। सर हमने अलाउ करा हुआ है दिखाने के लिए, हम क्या दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं, हमारे कस्टमाइजेशन के ऊपर है। आप जो चाहते हो सैलरी स्लिप में दिखे वो कस्टमाइज करिए, वो दिखेगा। जो चाहते नहीं दिखे वो नहीं दिखेगा। 100% कस्टमाइज्ड होता है ये, आपके अकॉर्डिंग ये सेट होता है। ये देखो टैक्सेशन सेक्शन है, जब जो भी बंदा टैक्सेबल है उनके लिए सारे सेक्शन एज पर गवर्नमेंट रूल अपडेटेड है। और ये सारे अलाउंसेस हैं, जहां आप 80D वाला अलाउंसेस होगा जहां आप सेविंग करते हो। हेयर इज टू डिक्लेयर, साथ में अटैचमेंट का भी ऑप्शन होता है। कोई बंदा कोई स्लिप लगाएगा साथ में लगा सकता है, या बाद में मार्च में सारे स्लिप लगाने हैं। शुरू में जो बंदा डालेगा प्रपोज्ड रहेगा, जब डॉक्यूमेंट डालेगा तो कंफर्म हो जाएगा, मार्च में जाके तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ अलग बेनिफिट है, जैसे मोबाइल का बेनिफिट। जी सर, जी सर, ये सब चीजें मुझे मालूम है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पोर्टल पे काम कर चुका हूँ। मुझे बस ये बता दो, अब इसका जो डाटा है, जो डाटा हम इसमें सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय तो मेरा रिमोटली बैठा है जी, तो हेड ऑफिस इसके सारे प्रिंट आउट निकाल लेगा या इसका डाटा बैकअप में कैसे रखेगा? कौन बैकअप में रखेगा? एम्प्लॉय। अभी मान लीजिए मैंने 2018 था, मैंने इसमें डाटा डाल दिया जी, 2018 था, आज हम बैठे हैं 2021 में। जी अब मुझे 2018 का कोई डॉक्यूमेंट निकालना होगा, तो सर किसका निकालना है? इंडिविजुअल एम्प्लॉय का निकालना है। हाँ, उसकी सेविंग निकालनी है, तो गवर्नमेंट से नोटिस आ जाता है, मुझे उस गवर्नमेंट नोटिस की रिप्लाई। सर एवरी ईयर में आप मूव कर सकते हो ना यहाँ से, आपके पास
पेरोल पोर्टल में जाएंगे, पुराने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जाके वहां का सैलरी का डिटेल चाहिए, इनकम टैक्स का डिटेल चाहिए, सारा मिलेगा। जैसे आप पेरोल सेक्शन में जाओगे ना सर, देखिए नहीं, सुन लीजिए। हाँ। मैंने 2018 में अपनी सैलरी स्लिप वो डाली थी, अपनी रेंट एग्रीमेंट जी, या अपनी हाउस रेंट रिसिप्ट डाली थी जी, मिल जाएगा सर। अब वो रिसिप्ट मुझे मिल जाएगी? जी, मिल जाएगी वो रेंट रिसिप्ट? 100% मिलेगी सर। देखो अभी हम इस फाइनेंशियल ईयर में चले हैं। और कितने साल का डाटा इसमें मिल जाएगा हमें? जब से जब तक काम करोगे सर, जब शुरू हुआ तब से लेकर जब तक काम करोगे। इवन बैक का भी डाटा इंस्टॉल कर सकते हो इसमें। बैक ईयर का भी डाटा चाहो तो मंथ क्रिएट करके आप सैलरी का डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो सैलरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी एम्प्लॉय वाइज इंपोर्ट कर सकते हो, पुराने फाइनेंशियल ईयर का भी। तो यहां से सर बैक जाने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको ना। जैसे यहाँ 2018 शुरू हुआ, अगर एक साल आगे जाएंगे तो ऐसा बटन इधर दिखाई देगा, फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे। इवन एम्प्लॉय के पास भी वो ऑप्शन मिलेगा। दिखाता हूं मैं सर कैसे। जैसे मैं नहीं पवन, सुनो वो समझ गया। अब मुझे ये बता दो, अगर मुझे इसका बैकअप बना के ईयर वाइज रखना हो तो बैकअप मिल जाएगा मुझे? ईयर वाइज बैकअप बना के रख सकता हूँ मैं अपने सारे आपके तो देखो, आपको प्रॉपर केका के तरफ से सपोर्ट सिस्टम ही होता है, प्रॉपर डेटा सपोर्ट सिस्टम होता है। आप जब चाहो तब टोटल बैकअप डाउनलोड करके रख भी सकते हो अपने पास, अपने इंड पे। और केका भी सारा कुछ स्टोर करके रखता है, ये डिजिटली होता है। इनका बैक ऑफिस होता है मुंबई में है, ठीक है सर। आपको कुछ भी करवाना हो जी, और डाटा की ऑथेंटिसिटी, लीकेज ऑथेंटिसिटी, वो आपके राइट पे, वो आपके राइट पे होता है सर, आपके राइट पे होता है। नहीं हाँ, नहीं, ये केका वाला हमें ये ऑथेंटिकेट देगा कि आपका जितना भी डाटा है, पर्सनल डाटा है। सर एग्रीमेंट होगा, उसका सेंटर गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है डाटा प्राइवेसी को लेकर, वो आपके साथ एग्रीमेंट करेगा सर। क्योंकि वो बैक ऑफिस सपोर्ट देगा तो डेटा उसके पास तो रहेगा। बिकॉज कोई नया डेवलपमेंट आपको करना है, कुछ नया चीज करना है, तो उसके पास तो सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। मेन एडमिन राइट टू कस्टमाइजेशन वो तो टेक्निकल टीम के एंड पे रहता है। तो डेटा उसके पास ऑलरेडी, कोई भी आप अगर ऑनलाइन पोर्टल लोगे तो डेटा शेयर्ड रहता ही है, लेकिन वो प्रॉपर सेफ रहता है, प्रॉपर थ्रू एग्रीमेंट रहता है, वो कहीं भी कुछ लीक नहीं होगा। सर जितने भी कंपनी, सर कोई भी कंपनी ले रही हो ना सर, या तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर लो सहजवश, जो केवल आपके लैपटॉप में ही इंस्टॉल रहेगा, वो डिजिटली नहीं चलेगा, तो तब तो आपके इंड पे बैकअप रहेगा। लेकिन जब भी शेयर्ड सर्विस वाला रहेगा, ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम रहेगा, तो वहां जो कंपनी होगी पोर्ट इसकी सॉफ्टवेयर की, वहां उसके पास डेटा तो रहेगा ही आपका, वो प्रॉपर प्राइवेसी में रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। कुछ हो गया तो मैं अजय जी, हेलो अजय, आप शायद म्यूट पे हैं। अजय म्यूट पे हो शायद आप। अजय आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले भी नहीं आ रही थी, आपके इंड पे कुछ इश्यू है। अजय आप म्यूट पे हो। थैंक यू। ठीक है सर, अजय मैं क्लोज कर रहा हूँ। एडमिन सब सारे लोग चेकआउट हो जाएंगे ऑटोमेटिक।